नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। शो, प्रोग्राम, वीडियो जो भी आप कहें, शुरू करने से पहले माफ़ी मांग लेता हूं। बहुत सारे लोगों की भावनाओं पे आज के शो का बुरा असर पड़ने वाला है। शो मन की बात का 360 डिग्री एनालिसिस है, 360 डिग्री एनालिसिस। शो इसलिए नहीं है कि मन की बात में क्या था। शो आपको ये बताएगा कि मन की बात क्यों की जाती है, और मन की बात करने वाले हमारे प्रधान सेवक जी दुनिया के पहले प्रधान सेवक हैं, या दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ये जो टूल है इसको अपनाया जाता रहा है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जानकारी भरा आज का एपिसोड होने वाला है। बहुत सारी आपको मनोविज्ञान की, तर्कशास्त्र की बातें पता चलेंगी, बहुत सारा आपको इतिहास पता चलेगा। मैं अभी आया। किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्र प्रमुख अपने देश के लोगों से बात करना चाहता है, उनसे कुछ कहना चाहता है, और वो उनसे कुछ कहता रहे और वो उसकी बात सुनते रहे। इसके लिए ज़रूरी है कि वो लगातार कुछ कहता रहे। लेकिन वो कहना क्यों चाहता है, ये एक सवाल है, और इस सवाल का उत्तर आपको आगे बढ़ेंगे इस प्रोग्राम में तो मिल जाएगा। प्रधानमंत्री जी रेडियो पर आते हैं, मन की बात करते हैं। बहुत सात्विक माध्यम है अपने देश के लोगों से बात करना। जिस विनम्रता, सौजन्यपूर्ण तरीके से वो बात कर रहे हैं, उनके शो के बारे में बात की जा रही है, निश्चित तौर पे उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, महसूस होगा। लेकिन उनके मन की बात का 100 देश भर में जितना भी सरकारी इन्फ्लुएंस वाला सेटअप है, वो सारा का सारा आर्ट एग्जीबिशन लग रही है। नेशनल लेवल की मन की बात प्रोग्राम के 100 साल पूरे होने पे उत्सव मनाया जा रहा है। ठीक है भाई, मना लीजिए, वहाँ तक भी ठीक है। इसके अलावा अलग अलग तरह के बहुत सारे आयोजन देश भर में हो रहे हैं मन की बात को प्रमोट करने के लिए। अलग अलग राज्यों में क्या हो रहा है इसमें एक नज़र डालेंगे। लेकिन आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि उत्तराखंड के स्कूल में आज बच्चों की और शिक्षकों की छुट्टी नहीं थी, और इसलिए नहीं थी क्योंकि ज़बरदस्ती सबके लिए मन की बात सुनना अनिवार्य था। मोदी जी जो कहते हैं वो आपको सुनना पड़ेगा। अगर आप नहीं सुनेंगे तो आप उसके नुकसान की भरपाई के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि जो लोग स्कूल में टीचर्स नहीं गए थे या गए थे, उनको अपने वहाँ पहुँचने के सबूत देने थे। हर स्कूल से एक चार्ट जाना था जिसमें आपको ये बताना था कितने बच्चे आए उन्होंने, और वो कितने बच्चे आए, कितने अध्यापक आए, वगैरह वगैरह। और वो पूरी रिपोर्ट शाम तक भेजी जानी थी। और ये रिपोर्ट जो भेजी जानी थी, इसमें जो रविवार के दिन कोई राष्ट्रीय इमरजेंसी नहीं थी, कोई युद्ध नहीं छिड़ा था। सिर्फ उनका जो मुख्यमंत्री था उसको या तो प्रधानमंत्री की चमचागिरी करनी थी, या प्रधानमंत्री को ये संदेश देना था कि मैं बहुत वफादार हूँ, या फिर प्रधानमंत्री के जो आयोजन के आसपास के लोग हैं वो इसको पुश कर रहे थे। इसको हम समझेंगे कि ये पुश करने वाली बात मैं क्यों कह रहा हूँ, दबाव डालने वाली बात मैं क्यों कह रहा हूँ। क्योंकि प्रधानमंत्री जब भी कुछ कहते हैं, देश भर में बहुत सारे सरकारी विभागों में वो काम करने के लिए दबाव बनाया जाने लगता है। मन की बात में उन्होंने मिलेट्स की बात की थी। मिलेट्स मतलब मोटे अनाज की बात की थी। उसके बाद से देश भर में मिलेट्स को लेकर आयोजन होने लगे। सरकारी संस्थानों में, प्राइवेट संस्थानों में, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको भी कहा गया कि मिलेट्स के ऊपर कुछ करो। एयरपोर्ट पे आप जाएंगे तो वहाँ पे भी मोटे अनाज के ऊपर कुछ ना कुछ व्यवस्था बनाई जा रही है। हर जगह मोटा अनाज बेचा जा रहा है पूरे देश में। यानी एक बार अगर उनके मुंह से निकल गया तो वो उसको फोर्स किया जाता है, और कोई अपनी मर्जी से इस देश के 50 विभागों के 50-60 तरह के सैकड़ों हज़ारों जो अधिकारी हैं, उनकी मति नहीं मारी गई है कि मोदी जी के मुंह से निकलते ही दौड़ पड़ेंगे। उनको कहीं से एक सेंट्रलाइज निर्देश मिलता होगा। तो ये जो स्कूल हैं, इनमें जिनमें बच्चों को जाना ज़रूरी किया गया था, उनकी हालत ये है कि आप अंदाज़ा लगाइए, उत्तराखंड जैसे राज्य में या स्कूल जाना अपने आप में दुरूह है, जहाँ ऊपर पहाड़ों पे अलग तरह के विपरीत मौसम में लोग रहते हैं। खैर, आप कहेंगे कि इसमें भी मैं अनावश्यक कमियां निकाल रहा हूं, रोने की आदत है। कोई बात नहीं।
लेकिन आप उसी उत्तराखंड के बाहर अगर आप जाएं, मध्य प्रदेश में क्या हुआ? मध्य प्रदेश में एक बड़ा जमावड़ा लगाया गया और उसमें अलग अलग जगहों पे, एक जगह एक ज़िले में एक मंत्री रहेगा, दूसरे ज़िले में दूसरा मंत्री रहेगा, आयोजन किए जाएंगे। और उन आयोजनों में कौन रहेंगे? अधिकारी रहेंगे, छुट्टी ख़त्म करके संडे की, और वो रहेंगे। तो भैया ऐसा कौन सा राष्ट्रीय कर्तव्य का काम हो रहा था जिसके कारण आपको जाना पड़ेगा? आपको ये कहे कि निर्देश, मैं कटिंग लगाता जा रहा हूँ कि किस तरह के निर्देश थे वगैरह वगैरह। इसके साथ साथ देश भर के मदरसों में भी निर्देश था। इवन मुंबई में, दूसरी जगहों पे मदरसों के अंदर भी मन की बात सुना जाएगा। मन की बात आपकी जानकारी के लिए एक रेडियो प्रोग्राम है जिसमें प्रधानमंत्री अपने देश के लोगों से बात करते हैं। ठीक है भाई, लेकिन प्रधानमंत्री जब देश के लोगों से बात कर रहे हैं, रेडियो पर कर रहे हैं, तो वो टीवी पे क्यों सुना जा रहा है? देश भर में अलग अलग जगहों पे टीवी लगाया गया है और टीवी पे रेडियो की मन की बात चल रही है, रेडियो नहीं चल रहा है, उसको लोग सुन रहे हैं। एक बूथ पे 100 लोगों की उपस्थिति अनिवार्य की गई थी। इसके अलावा पार्टी कार्यकर्ता, क्षेत्रीय नागरिक, इंजीनियर, डॉक्टर जो मिले उसको पकड़ के लाओ, चूच चपड़ करे तो देखा जाएगा। यूपी में 55,000 केंद्रों पर पीएम मोदी के मन की बात का प्रसारण किया गया और वहाँ पे उनको बुलाकर दिखाया गया। इसको भी अगर आप भूल जाएं, इसको भी अगर आप इग्नोर कर दें, तो आप मध्य प्रदेश चले जाइए। मध्य प्रदेश में 64,000 बूथों पर 25,000 जगहों पर मन की बात सुनी गई। 64,000 पोलिंग बूथ। अब पोलिंग बूथ के अंदर मन की बात सुनवाने का क्या मतलब है? मध्य प्रदेश में आने वाले समय में चुनाव आने वाले, ये मतलब है। तो ये जो है आयोजन हुआ। अभी तो मैं आपको सिर्फ आयोजन के बारे में बता रहा हूँ, इसकी अंदर की कहानी अपन बाद में डिस्कस करेंगे। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, उज्जैन में बीडी शर्मा जो पार्टी अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने मन की बात को सुना और लोगों को सुनवाया। अगर आप आम फहम भाषा में आप बोलना चाहें तो झिलवाया, लेकिन ये कह नहीं सकते हैं, इतना कहने वास्ते समस्या हो जाएगी। इसमें एक पूरी लिस्ट है कि कौन कहाँ पे मन की बात सुनेगा। कैलाश विजयवर्गीय इंदौर में सुनेंगे, हितानंद शर्मा गोटेगांव धाम में कोई और सुनेगा। अब ये इतना बड़ा जो आयोजन हो रहा है, ये एक चीज़ के लिए हो रहा है, एक आदमी का रेडियो प्रसारण है, उसको सुनने के लिए। भाई रेडियो सुनने का तरीका क्या है? जिसको सुनना है वो रेडियो खोलता है, देख लेता है। आप लोगों से कह सकते हैं कि भाई देखिए, वैसे मैं कहता हूँ कि भाई देखो मेरा एपिसोड आने वाला है, देख लेना, 8 बजे मैं लाइव आऊँगा, फला जगह आऊँगा, चलेगा। लेकिन अगर मैं अपने दोस्तों से कहूँ कि भैया आप 25-25 आदमी इकट्ठे करना, क्योंकि मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ, इकट्ठे होकर बैठना, स्क्रीन लगाना, उस पर सुनाना, और देश भर के लोग ज़बरदस्ती अगर उसको सुने, स्कूल की छुट्टी कैंसिल, स्कूल में आना पड़ेगा तुमको सुनने, मास्टर की छुट्टी कैंसिल। अभी पिछले दिनों एक तस्वीर वायरल हुई थी, एक गांव पंचायत की एक पदाधिकारी महिला थी, उसका बच्चा अस्पताल में भर्ती था, उसको कहा गया नहीं तुम्हें तो मोदी जी की सभा में भाषण सुनने आना ही पड़ेगा। वो ग्लूकोज की बोतल लेके और बच्चे को गोद में लेके उसका पति और दोनों चले जा रहे हैं, वो फोटो छपी है अखबारों में। तो ये सारा जो ज़बरदस्ती करके लोगों को संदेश सुनाने का कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम क्या है? आपको लगेगा कि ये ठीक है भाई, अब मोदी जी के तो ऐसे होते हैं कि ना, इसके पीछे पूरी दुनिया में एक पैटर्न है जो देखने को मिलता है। हम पुराने इतिहास में जाएं या वर्तमान में जाएं, उत्तर कोरिया के बारे में ये बात कही जाती है कि उत्तर कोरिया के जो लोग हैं उनको कानून के मुताबिक घर में एक रेडियो रखना होता है और वो हर हालत में सरकारी जो रेडियो स्टेशन है उस पर ट्यून रहेगा और वो बजते रहना चाहिए, वरना आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी। क्योंकि सरकार का कभी भी कोई भी आदेश मिल सकता है और किम जोंग जो हैं, जो मालिक हैं उस देश के, उनको राष्ट्रपति कह ले या जो कह ले, वो कभी भी रेडियो पे आके देश के लोगों से कुछ बोल सकते हैं और अगर आपको वो बात पता नहीं हुई तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। ये एक किम जोंग का मामला है। अब आप कहेंगे किम जोंग ऐसा क्यों करते हैं?
समझने की बात यह है कि पूरे देश मेरे कमांड में रहे, मेरी एक बात पे पूरा देश सुने, मेरे नियंत्रण में रहे और मैं जो कहूँ उस पर लोग नाच करें। योगा आया तो योगा 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 योगा, मिलेट्स आया तो मिलेट्स 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 मिलेट्स, और वो इतना ज़बरदस्ती। लेकिन मिलेट्स क्यों आया था उसकी कहानी जो मेरे चैनल देखते हैं वो जानते हैं। खूब सारा हिंदुस्तान का गेहूं एक्सपोर्ट कर दिया था, अनाज की कमी पड़ रही थी, तो मोटे अनाज से काम चलाओ, तो हम उसको ग्लोरीफाई करेंगे। खैर, जर्मनी के बारे में कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में एडोल्फ हिटलर जो है वो रेडियो पर कई अपने भाषण देता था और ये मैंडेटरी होती थी सुनना जर्मन नागरिकों के लिए। और ये जो इस्तेमाल होता था रेडियो का, ये प्रोपेगेंडा के लिए होता था। और सेम इस्तेमाल उत्तर कोरिया में कहा जाता है कि रेडियो के ज़रिए सरकार जो अपने लोगों के दिमाग में बिठाना चाहती है वो सीधे बिठाया जाएगा, आपको रेडियो सुनना पड़ेगा। जब तक रेडियो सुनना मेरी मर्जी पे है, मैं सुनूं ना सुनूं, तब तक सब ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों को ज़बरदस्ती रेडियो सुनवा रहे हैं, उनकी छुट्टियां कैंसिल करके उनको स्कूल में बुला के सुनवा रहे हैं, तो ये अपने आप में एक खतरनाक ट्रेंड है। अब आप कहेंगे कि क्यों सुनाना चाहते हैं, मैं आगे आऊँगा, आपको बताऊँगा। सोवियत संघ में स्टालिन के टाइम पे भी वो बार बार रेडियो पे देश को अपने संबोधित करते थे और इसकी उनकी जो अपनी नीतियां हैं और बाकी चीज़ें हैं वो सोवियत लोगों को वो प्रमोट करने के लिए, प्रोपेगेंडा करने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। क्यूबा का फिडेल कास्ट्रो वो भी लगातार इस पे रेडियो पे अपने स्पीच दिया करते थे और उनकी स्पीच सुनना क्यूबा में मैंडेटरी था, आवश्यक था, सुनना ही पड़ेगा। और ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी और अमेरिका की जो पॉलिसी उनके देश के खिलाफ है उसको क्रिटिसाइज़ करना और अपने लोगों के दिमाग को कंडीशन रखना। जिम्बाब्वे का जो रॉबर्ट मुगाबे, हाल का मामला है, बहुत बड़ा तानाशाही हुआ है और वो रेडियो पे अचानक स्पीच देता था और उनको सुनना भी बहुत ज़रूरी था और जिम्बाब्वे के लोग अगर नहीं सुनेंगे तो दिक्कत हो जाती थी और वो इसका इस्तेमाल करता था। ये सारी की सारी जो जानकारी है इंटरनेट पे उपलब्ध है और इसके ऊपर किताबें भी उपलब्ध हैं, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री भी उपलब्ध हैं, बीबीसी की बहुत सारी न्यूज़ क्लिप्स भी उपलब्ध हैं। बहरहाल, इसमें अगर आप रेफरेंस जानना चाहें तो जो नॉर्थ कोरिया की खबर है उसमें मस्ट ट्यून इन टू स्टेट रेडियो, अ मस्ट फॉर ऑल हाउस होल्ड, रेडियो फ्री एशिया की रिपोर्ट है 15 दिसंबर 2016 की, जिसमें उत्तर कोरिया के बारे में बात की गई है। रिचर्ड इवांस की रिपोर्ट है नाजी जर्मनी, द थर्ड री इन पावर 1933 टू 1939। न्यूयॉर्क पेंगुइन ने 2006 में इसको प्रकाशित किया है। पेज नंबर 300 से 301 ये किताब है। जोनाथन हस्लाम, ये जोनाथन हस्लाम की किताब है, रशियाज कोल्ड वार फ्रॉम द अक्टूबर रेवोल्यूशन टू द फॉल ऑफ द वॉल। ये किताब का है, येल यूनिवर्सिटी ने 2011 में, येल यूनिवर्सिटी प्रेस ने इसको प्रकाशित किया है। पेज नंबर है 188 189। क्यूबा के बारे में बताऊं तो फिडेल कास्ट्रोस क्यूबा, बीबीसी न्यूज़ 4 दिसंबर 2016 को इसको पब्लिश करता है। जिम्बाब्वे में द पावर ऑफ मुगाबेज वॉइस, बीबीसी न्यूज़ जून 28 2008। ये इसके क्लियर कट रेफरेंसेस हैं जिनसे कि आप समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया में तानाशाही किस तरह से इसको काम करते रहे। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। दुनिया में कोई भी सत्ताधारी हो, वो सही हो या गलत हो, वो अपने लोगों को अपने तरीके से अपनी बातें कहना चाहता है और एक प्रोपेगेंडा सेट करना चाहता है। आपके दिमाग को सरल और रूढ़ भाषा में कहें, वो नियंत्रित रखना चाहता है, अपनी मुट्ठी में रखना चाहता है। कितना भी खराब तानाशाह रहो, उसके लोग उस पर मरते हैं। उसकी वजह यह है कि वो अपने लोगों तक वही जानकारियाँ, बातें पहुँचने देता है, वही मोटिवेशन पहुँचाता है जो उसको पसंद आता है। सबसे ताज़ा अभी का उदाहरण है, अभी जो आपने देखा रूस वाला और यूक्रेन वाला जो युद्ध चल रहा है या जो भी कहें कन्फ्लिक्ट चल रहा है। पश्चिम की दुनिया उसको कह रही है कि इन्वेजन है, वो रूस की घुसपैठ है, जो भी है। लेकिन आप देखिए किस तरह पश्चिमी मीडिया इसके बारे में फैला रहा है। ये खबर आपने देखी कि मर गए पुतिन, ये खबर देखी कि पुतिन को बीमारी है, हाथ कांपता है, पैरालिसिस, उनका
ये खबर आपने देखी उनको कैंसर हो चुका, ये खबर आपने देखी उनका डुप्लीकेट है दुनिया में, कई तरह की चीज़ें। उसी तरह से जेलेंस्की का, रूस के लोग अलग सोचते हैं, जेलेंस्की के लोग अलग सोचते हैं। और ये इसके अलावा जो लोग जेलेंस्की के साथ में पश्चिमी देश खड़े हुए हैं, पश्चिमी मीडिया खड़ा हुआ है, वो अपने तरीके से सारी की सारी इन्फॉर्मेशंस का प्रोपेगेंडा करता रहता है, उसको बढ़ा चढ़ा के उस तरह से बढ़ाता है, उस तरह से ये होने वाला है, अगर नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन है तो ये होगी तो वो होगा, वो दुनिया भर का। अमेरिकन्स भी यही कर रहे हैं, यहाँ तक कि उनके राष्ट्राध्यक्ष भी यही सब बातें कर रहे हैं। अभी तक रूस कई बार हार चुका है, कई बार उसका हथियार ख़त्म हो चुके हैं, 50 चीज़ें। तो क्या है कि ये दुनिया के लोगों के दिमाग को नियंत्रित करने की सारी दुनिया है ये। अब इस नियंत्रित करने के खेल में जो जितना नियंत्रित कर सके, कठपुतली बना सके, वो काम होता है। और इस काम को अंजाम देने के लिए, प्रोपेगेंडा को अंजाम देने के लिए दुनिया भर में कई तरह की फैलेसीज होती हैं। फैलेसीज यानी कुछ साइकोलॉजिकल, लॉजिकल झूठ, कुछ तार्किक झूठ, जिनको कहा जाता है लॉजिकल फैलेसीज। 20 के करीब मोटा मोटा लॉजिकल फैलेसीज बताई गई हैं, उनका वर्गीकरण किया गया है। यानी तार्किक रूप से आप बात, झूठे तर्क के जरिए झूठ को सच साबित करना, यह है लॉजिकल फैलेसी। इन लॉजिकल फैलेसीज का इस्तेमाल अपनी अपनी बात को अपने अपने तरीके से रखने पर कहा जाता है। इस पर पहले वीडियो बना चुका हूँ, दोबारा वैसे भी डिटेल में बना दूंगा। अगर आप मन की बात पर लौटें, भारत में जो शैली है मोदी जी की मन की बात करने की, उसमें आपको तरह तरह की केस स्टडीज होती हैं कि एक फला गांव में वहाँ पे एक औरत थी, उसको मोदी जी ने अपने मन की बात में उल्लेख कर दिया और उसके साथ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये चमत्कार हो गया। आप ये नहीं कह सकते कि ये दिखा नहीं सकते कि भैया मैं, जैसे मेरे वीडियो पे लिखा रहता है इतने व्यूज़, आप ये तो बोल नहीं सकते कि मेरा इतने लोग देख रहे हैं, इतना वो देख रहे हैं, इतना ज़बरदस्ती करने के बावजूद। अब आप ज़बरदस्ती का आंकड़ा आ जाए अलग बात है, आप यूट्यूब पे निकाल लीजिएगा उनके अपने जो भाषण का जो व्यूअरशिप का पैटर्न रहता है। राहुल गांधी के लिए कितने लोग देखते हैं, सबके व्यूज़ देखते हैं। डिसलाइक तो हट ही गया उनके चक्कर में, लोग डिसलाइक ज़्यादा कर देते थे लाइक से, तो लोगों ने उसको हटवा ही दिया, क्योंकि वो उसका एक पॉलिटिकल इस्तेमाल होने लगा था। यूट्यूब पे अब डिसलाइक के काउंट नहीं देखते हैं कि कितने डिसलाइक हुए हैं, तो उसमें जो है वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग किसके कितने व्यूज़ हैं। तो जब आप डाटा से किसी चीज़ को सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाते हैं, तो एक कहलाती है, बड़ी खतरनाक टाइप की फैलेसी है, एंसीडोटल फॉलेसी। अब एंसीडोटल फॉलेसी क्या होती है? एंसीडोटल फॉलेसी वो होती है जिसमें कि आप जिस चीज़ के पक्ष में तथ्य नहीं दे सकते, आंकड़े नहीं दे सकते, उसको आप कुछ इधर उधर के एग्जाम्पल्स के ज़रिए समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे टेली शॉपिंग का विज्ञापन आप देखते होंगे, उस पर आता है, सर के बाल उगाने का विज्ञापन देखा, उसमें 2 आदमी आएंगे, मैं घर में बैठा रहता था, मैं गया डॉक्टर के पास गया, ये गया वो गया, मेरे सिर में बाल ही नहीं आते थे, मैंने गोल वाला जो चवन्नी छाप तेल लगाया, उससे मेरे सिर पे फसल लहला उठी। फिर दूसरा आदमी आएगा, तीसरा आदमी आएगा, चौथा आदमी आएगा, वही बात प्रकारांतर से कहेगा कि मेरे साथ ऐसा होता था, वैसा होता था, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थोड़ा और दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये जो आपने देखा होगा चंगाई सभाएं होती हैं ईसाई धर्म वाली, उन चंगाई सभा में कुछ लोग आते हैं बैसाखी पे चलते हुए, और आपके सामने कैमरे के सामने वो बैसाखी पे चलते रहते हैं, और अचानक वो उनके सिर पे हाथ रख देता है, सिर पे कुछ लगा देता है या कुछ बोल देता है, उसके बाद बैसाखी छोड़ के दौड़ने लगते हैं। उनके पास कोई आंकड़ा नहीं है कि उन्होंने कितने लोगों को ठीक किया, कितने को नहीं किया, लेकिन ये जो आपके सामने ड्रामा कर रहे हैं, उससे आपको लगता है कि वाह ये तो बड़ा चमत्कारी बाबा है। इसी तरह का काम जो भूत प्रेत भगाने वाले होते हैं, वो भी इसी तरह के ड्रामे करते रहते हैं। एक आदमी के सामने बैठा रहता है, उसको बोलते हैं जाएगी कि नहीं जाएगी, जाएगी कि नहीं जाएगी, बाल पकड़ के खींचेंगे, चप्पल मारेंगे, कुछ करेंगे, उसका भूत निकल जाता है, आप इम्प्रेस हो जाते हैं। अब ये सारे आपको बहुत लो लेवल के लग रहे हो तो बाबा रामदेव का कैंप देख लीजिए। बाबा रामदेव मंच पे बैठे होते हैं और वहाँ पे वो बोलते हैं कि हाँ भैया क्या परेशानी है, बाबा जी मेरा लिवर खराब था इतने साल से और अब मेरी रिपोर्ट ऐसी आ गई है। क्या हुआ बाबा जी, मेरा बीपी था, मैं इतना ये कर चुका, वो कर चुका, वो कर चुका, आपने जो उपाय बताया था फलां प्राणायाम किया, मेरा बीपी ठीक हो गया। 8 आदमी उन्होंने वहाँ खड़े होकर बोल दिया और उसके बाद में बीपी ठीक हो गया। और वो उसको लगने लगा लोगों की भैया बाबा जी के प्राणायाम करने से बीपी ठीक हो जाता है। अब बाबा जी कहते थे देखो मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, ये लोग ही कह रहे हैं,
मैं तो कहूँगा ऐसे दवाई मत छोड़ना, छूट सकती है लेकिन आप मत छोड़ना, इलाज पूरा करना। पर इनका हो गया, मैं क्या करूं। और उसको देखा देखी 10 लोग और प्राणायाम कर रहे हैं बीपी की दवा छोड़ के, ब्रेन हेमरेज होके भी जा रहे हैं। तो ये जो फैलेसी होती है, इसमें आपके सामने कुछ केस स्टडीज रख दी जाती हैं। जब आपके पास आंकड़े ना हो, तथ्य ना हो, जब आपके पास ना हो इस फैलेसी में, तो आपके सामने क्या करते हैं कि वो एग्जाम्पल रख देते हैं। कुछ एग्जाम्पल जो झूठे भी हो सकते हैं, जो सच्चे भी हो सकते हैं, जो अतरंगी भी हो सकते हैं, और उन एग्जाम्पल्स के ज़रिए आप अति प्रभावित हो जाते हैं। आज पूरे देश में अलग अलग जगहों पे मन की बात में जिनका मेंशन आया था और उसके कारण उनकी ज़िंदगी बदल गई, ये बदल गया वाले उदाहरण हर जगह बताए जा रहे हैं। इस आदमी ने बेटी के साथ सेल्फी दिया था और उस बेटी के साथ सेल्फी वाले का एक आंदोलन बढ़ा देश भर में, एक प्रतीकात्मकता है। और उस पूरे आंदोलन से कितने लोगों ने बेटियों को बराबरी का दर्जा देना शुरू कर दिया, कोई आंकड़ा नहीं है। कितने लोगों ने अपनी बेटियों के शादी में दहेज देने से इनकार कर दिया, कोई आंकड़ा नहीं है। कितने लोगों ने बेटा बेटी का अंतर खत्म कर दिया, कोई आंकड़ा नहीं है। लेकिन इसको सुन के आपको लगेगा चमत्कार हो गया। जैसे स्वच्छ भारत अभियान था, मोदी जी झाड़ू लगाते हुए फोटो खिंचाते थे, फिर उनके साथ के मंत्री झाड़ू लगाते हुए फोटो खिंचाते थे, कूड़ा डाल के झाड़ू लगाते हुए फोटो खिंचा रहे हो। देश भर में अलग अलग नगर निगमों को पैसा दिया गया, बजट दिया गया, फंड दिया गया, कुछ ने सफाई कर भी दी। और एक दिन आखिर ये आया, आपने खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया देश को। उसी दिन आज तक जाता है, देख के आता है कि रेल की पटरियों पर सैकड़ों लोग बैठे हुए हैं, और आपने घोषित कर दिया कि अब इस देश में कोई जाता ही नहीं, क्योंकि इम्पॉसिबल टास्क था। कोई आंकड़ा नहीं है आपके पास, कोई आपके पास गणित नहीं है। बस राधे श्याम खड़ा होगा, मैं देखो जी मैं जाता था, मेरे को टॉयलेट दे दिया मोदी जी ने। बस केस स्टडी, उस तरह की कितनी केस स्टडीज़ आप जानते हैं कि बहुत सारी अलग अलग टाइम पे एक्सपोज हुई है मीडिया पे। बहरहाल ये पूरा का पूरा, ये चाहे वो झूठ बोला जा रहा हो, चाहे वो गलत आंकड़े दिए जा रहे हों, या कुछ भी किया जा रहा हो, इस सब का मकसद क्या है, इस सब का निचोड़ क्या है, ये किस लिए हो रहा है। अगर ये बता दिया जाए किस लिए हो रहा है, सोचिए आप। इन सारी बातों का मकसद क्या है? आपको ज़बरदस्ती पकड़ के वीडियो दिखाना, ज़बरदस्ती पकड़ के आपको रेडियो सुनवाना। मन की बात महान है, मन की बात ये है वो है, लेकिन मन की बात में कौन सी बात मन की है? जब ये ढूंढने जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सारी जो कसरतें होती हैं, एक्सरसाइज होती है कम्युनिकेशन की, ये आपके ब्रेन, आपकी मानसिकता और आपकी समझ को अपने अनुरूप छाड़ने के लिए होती हैं, माफ कीजिए ढालने के लिए होती हैं, या आप कहें कि आपके दिमाग पे कब्जा करने के लिए होती हैं। तो इसका महत्व कितना है ये आपने देख लिया कि दुनिया भर में बहुत सारे, और ये जो मैंने 4-5 एग्जाम्पल बताए हैं, ये वो एग्जाम्पल हैं जिनमें ज़बरदस्ती रेडियो सुनाया गया था। इसके अलावा प्रोपेगेंडा के लिए रेडियो जितना चला है उसका तो अनंत है। अमेरिका का प्रोपेगेंडा, सोवियत संघ का प्रोपेगेंडा, दुनिया भर के प्रोपेगेंडा हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका प्रोपेगेंडा रेडियो ही है। वो पूरा का पूरा, आप अगर विकिपीडिया पे प्रोपेगेंडा रेडियो जाएंगे आपको दुनिया भर का मिल जाएगा। मैंने उस पर उनका बाकायदा एक लगा दिया है वीडियो, स्क्रीनशॉट लगा दिया कि आप देख लें। तो रेडियो सुनना और सुनाने का अपना महत्व है, लेकिन ज़बरदस्ती रेडियो सुनाने के जो उदाहरण है दुनिया में वो गिने चुने ही मिलते हैं। दुर्भाग्य से हमारे आसपास भी एक ज़बरदस्ती रेडियो सुनाने का उदाहरण सामने आ गया है। और इन सारे उदाहरणों के साथ में जो मकसद है वो आप समझें। जिन जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, दूसरी चीज़ें हो रही हैं, वो लोग देखिए, वो बूथ लेवल पे वोट डालने से रेडियो का क्या कनेक्शन है, लेकिन आप बूथ लेवल पे क्यों रेडियो सुनवा रहे हैं? इसलिए क्योंकि आपका उसके पीछे एक और कुछ मकसद है। खैर मकसद जो भी हो, लेकिन ये मकसद छोटे हैं, चुनावी वाले हैं। सीधा मकसद है आपका दिमाग, आपका ब्रेन। दुनिया के सारे लोग जो लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते वो जनता को भरमाते हैं। मैं फिर कहूँगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ऐसा कर रहे हैं, मुझे लगता नहीं। दुनिया भर में बहुत बुरे बुरे लोग हुए हैं, लेकिन हाँ, बच्चा जब आपका मुंडेर के नज़दीक पहुँचता है छत पे, आप तभी उसको पकड़ लेते हैं। हमारी डेमोक्रेसी इससे पहले सिर के बल नीचे गिर जाए, हमको अलर्ट रहना पड़ेगा, और जैसे ही वो उस तरफ जाए उसको रोकना पड़ेगा। और उसी नीयत से हम इन सब चीज़ों की चीर फाड़ करते हैं कि भैया ज़बरदस्ती रेडियो सुनवा रहे हैं, कहीं डेमोक्रेसी में खतरा ना आ जाए, रोको रोको, इस पर बात करो, जनता को अवेयर करो। ये हमारा फ़र्ज है।
और यही फ़र्ज हमको लोगों से वीडियो बांट के शेयर करके निभाना होता है। अगर आपने घंटी वाला बटन नहीं दबाया है तो ये उम्मीद मत करिएगा कि आपको नोटिफिकेशन मिल ही जाएंगे। बहुत सारे लोग इसकी शिकायत करते हैं। तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाला बटन भी दबाना है। दूसरे चैनल पे वीडियो आ नहीं पा रहे हैं, इस पे भी वीडियो आप देख रहे होंगे मैं किस तरह से मुश्किल से बोल रहा हूँ, क्योंकि सेहत ठीक नहीं है। अपना ख्याल रखें, वीडियो शेयर करते रहें। नमस्कार, जय हिंद।